से जो चर्चा चल रही थी, आज का हमारा विषय पिछली बार जहां पे हमने अपनी बात छोड़ी थी, उससे आगे शुरू करते हैं। और बात थी, पिछली बार हमने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। और आज ये बताया था कि वो कितना व्यवहारिक है, कितने जरूरी है। अष्टांगिक मार्ग को समझे बिना पहली चीज समझना, और दूसरी बात, अगर हम उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो सच्चाई ये है कि हमें अपने आप को बौद्ध कहने का हक नहीं है। जितना संभव हो सके बड़े व्यावहारिक और बड़े सरल है। पहली चीज तो ये है कि ऐसा है नहीं कि कोई इतनी अनोखी चीज हो गई कि सामान्य इंसान उसका पालन ही नहीं कर सकता। हमारे लायक ही है, हमारे लिए, पूरी इस दुनिया के लोगों के लिए ये बने हैं। 8 मार्ग, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। और जिसने पक्की तरह से 8 अंग का पालन कर लिया, तो उसको निर्वाण का सुख, निर्वाण का लाभ अपने आप मिल जाता है। निर्वाण कोई इतनी बड़ी अलौकिक चीज नहीं है जितना कि पारंपरिक लोग उसको बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये हमारा था अष्टांगिक मार्ग का बात। आज हम आते हैं अगला विषय जो बाबा साहब ने लिखा, कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स की जब वो तुलना कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरी चीज जो पाई कि बुद्ध का दर्शन क्या क्या व्यवहारिक है और कैसे वो कार्ल मार्क्स से मिलता है, कार्ल मार्क्स की कौन सी चीजें व्यवहारिक है, वो बुद्ध से मिलती, दोनों की तुलना की है। तो यहाँ पे बाबा साहब, आज हम जिस विषय पे ले रहे हैं बात, वो है 10 बाधाएं, 10 हिंडरेंसेस। अब ये 10 बाधाएं और 10 हिंडरेंसेस क्या है? मराठी में इसको अड़थड़ा भी बोलते हैं। ये क्या होती है? आमतौर पर जब हम बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, तो हर जगह 5 बाधाओं का जिक्र आता है, 5 हिंडरेंसेस का। बहुत कम जगह 10 हिंडरेंसेस का जिक्र आया है। बाबा साहब ने अंगुत्तर निकाय से कोट करते हुए 10 हिंडरेंसेस, 10 बाधाएं हमारे जीवन में क्या क्या आती है हमको मार्ग से भटकाने के लिए, उन पर चर्चा की है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ 5 बाधा ही होती है, तो ऐसा मत घबराइए। बाधा 5 से अधिक भी हो सकती है, और आप अगर 5 बाधाओं को ही समझ गए तो ही काफी है। 10 को न भी समझ से चलेगा। बाकी 5 जो है उसको आप भूल भी सकते हैं, इतना कोई महत्व का नहीं है। लेकिन ये समझना, ये रुकावटें क्या है, ये बहुत जरूरी है। दरअसल बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बुद्ध ने बताई, तो कई बात रिपीट हो जाती है कई जगह। उदाहरण के लिए, किसी ने अगर अष्टांगिक मार्ग को अच्छी तरह पढ़ लिया, तो वो काफी हद तक जो हमारे 10 पारमिताएं होती है, उस काफी हद तक उसका अभ्यास वहीं पे हो जाता है। 10 पारमिताओं का अभ्यास करो तो काफी हद तक जो 5 हिंड्रेंस है, 10 हिंड्रेंसेस है, 10 बाधाएं हैं, 5 बाधाएं, उन पर काम अपने आप हो जाता है। तो एक जगह अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप ही उसका फायदा हमको दूसरी जगह मिल जाता है, भले उस विषय को हम जाने या न जाने। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। परेशान होने की कोई बात नहीं कि वहां 5 लिखा था, आप 10 क्यों बता रहे, नहीं, इसी बात नहीं है। तो इसको हम समझते हैं। और एक और चीज बड़ी, बड़े मतलब जो हमारे लिए चुनौती की बात आती है, कि बुद्धिज्म को जो लोग पढ़ते हैं वो मार्क्सिज्म को नहीं पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मार्क्सवाद को जो लोग पढ़ते हैं वो बुद्धिज्म को नहीं पढ़ते हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच जो तालमेल की जरूरत होनी चाहिए थी, बाबा साहब ने महसूस की थी, वो कभी नहीं हो पाई। और बड़े दुख की बात है कि मान लीजिए आज का टॉक कोई मार्क्सिस्ट सुन ले, तो वो कहेगा भाई ये कौन सी बात कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमको क्रांति लाना है, बदलाव लाना है, समाज में समता लाना है, तो ये तो बड़ी आध्यात्मिक बातें हो रही है। ये सोच के वो कोई इसको टाल सकता है, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक प्यास, आध्यात्मिक भूख, आध्यात्मिक जरूरत होती है। उसको एड्रेस करना, उस पर चिंतन करना, मनन करना बेहद जरूरी है। अगर व्यक्ति की आध्यात्मिक जरूरतें पूरी नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। उसको स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है, या वो अंधविश्वास में चला जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तो इससे बचने के लिए बड़ा अच्छा बैलेंस रखना।
और ये जरूर मैं कहूंगा कि जो सीधे आज का ही एपिसोड सुन रहा हो और उसने पहले के 3 एपिसोड नहीं सुने हो, उसको जरूर दिक्कत हो सकती है। तो इसमें तो बेहतर होगा कि पूरे सिलसिलेवार तरीके से सुना जाए और सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए, तब हम बारीकी से बात को समझ सकते हैं। एक और बात, ये जो आर्टिकल बाबा साहब ने लिखा है अपने आप में बेहद कठिन आर्टिकल है ये। भले इसको कुछ 7 8 10 पन्नों में सिमटा दिया है बाबा साहब ने, इतनी गंभीर जानकारी इसमें है कि इसका विश्लेषण करने जाओ तो हमको बहुत ज्यादा समय लगता है एक एक बात को समझने के लिए। और इसको पढ़ाते वक्त मैंने एक और चीज महसूस की कि अगर कोई व्यक्ति जो बुद्धिज्म से हल्का फुल्का जानकार हो, मार्क्सिज्म का हल्का फुल्का जानकार हो, या बिल्कुल भी जानकार नहीं हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती, दोनों भी विचारधारा का नहीं हो, या कोई एक विचारधारा का हो एक का नहीं हो, वो अगर इस आर्टिकल को उठ के यूं ही पढ़ ले तो पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। ऐसा, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा विस्तार से ही जाना होगा, जैसा कि हम अपने इस टॉक सीरीज में कर रहे हैं। तो हम 10 आश्रव कह दीजिए, फैटर्स कह दीजिए, हिंड्रेंसेस कह दीजिए, बाधाएं कह दीजिए, अड़थड़ाएं कह दीजिए, ये क्या होती है इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो बुद्ध ने हमें बताई वो है कि पहली बाधा जो हमारे सामने आती है वो होती है, पाली में बुद्ध ने जिसका नाम दिया था सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी, जिसको बाबा साहब ने कहा है डेल्यूजन ऑफ सेल्फ। ये बड़ी कठिन चीज होती है कि हम किसी मोह में पड़ जाते हैं, एक ऐसी विचारधारा को हम सच मान बैठते हैं जो कि वास्तव में सच नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति और मोह इतना हो जाता है कि हम उससे ऊपर और उससे नीचे कुछ भी नहीं सोचना चाहते। हमको लगता है कि ये बात जो हम पता चल गई है यही सही है, या खुद से मोह हो जाए, अपनी विचारधारा से मोह हो जाए, इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये बड़ी खतरनाक और घातक स्थिति होती, क्योंकि मनुष्य का दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। जिस समय कोई नई खोज, नया इन्वेंशन, नई सूचना हमारे सामने आई है, उसको स्वीकार करने के लिए हमको बिल्कुल हमारा दिमाग खुला होना चाहिए, सही हो तब। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ आ गई, झूठ आ गया और हमने बोला नहीं हमको स्वीकार करना चाहिए और उसको मान लिया, और अच्छी भली जो हमारा अध्ययन था, हम ना गहन चिंतन था, उसको एक तरफ रख दिया और सुनी सुनाई बातों में आ गए। ऐसा तो हमको सही है तो मानने के लिए स्वीकार होना चाहिए। आमतौर पर जब व्यक्ति ईगो में आ जाता है, अहम में आ जाता है, तो वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। जो बात उसने परंपरा से मान ली, मान्यता से मान ली, इधर उधर से उसको पता चल गई है, जिस माहौल परिवेश में वो पैदा हुआ, उसी को सच मानने की वो भूल कर लेता है। और ऐसी जब गड़बड़ होती है तो इससे व्यक्ति का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। ये सत्काय दृष्टि जो है, इसको बुद्ध ने और बाबा साहब ने पहली बाधा कहा है। इससे निकलना बेहद जरूरी है। सत्काय दृष्टि से निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है हमारे अहम की, हमारे ईगो की। वो हमको रोकता है, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। अभी हम कुछ अच्छा लिखना चाहे, पढ़ना चाहे, और कोई टिप्पणी करे उस पर बड़े अच्छे मन से कि भाई आपने ये जो लिखा है ये ऐसा नहीं, गलत है, और लेखक उस पर भड़क जाए, टीचर उस पर भड़क जाए कि तुम होते कौन हो मेरी गलती निकालने वाले, तो ऐसा टीचर और ऐसा लेखक कभी प्रगति नहीं कर सकता है। आलोचनाओं को भी हमें बड़े सकारात्मकता से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा आलोचक हो जिसको कुछ नहीं आता जाता हो, सिर्फ उसने आलोचना करने के लिए आलोचना की हो, अपनी खीज उतार रहा हो, तो माफ करे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सत्ता एलिट्ठी बहुत खतरनाक होती है, हमें रोकती है आगे बढ़ने से। अभी हम जो नवयान दर्शन पर किताब लिख रहे हैं, मैंने उसका एक ड्राफ्ट लिखा और मदन जी को पढ़ने के लिए दिया। मदन जी ने, पिछले दिनों की बात है, शायद संडे था, हम लोग साथ में ऑनलाइन बैठे, वो मुझे बताते गए कि भाई रत्नेश इसमें ऐसा ऐसा ये बदलाव करना है, और मैं अपने कंप्यूटर में उसको टाइप करता गया। तो उससे क्या हुआ कि वो ड्राफ्ट में सुधार हुआ। अगर मैं अड़ जाऊं कि नहीं मैंने जो लिखा है वो सही है, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमको बहुत ओपन अपनी आलोचना के लिए भी, और हमारी गलती, कई बार हमारी अपनी गलती को हम नहीं पकड़ पाते हैं, हमारा अपना अच्छा मित्र बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है।
तो हमको बड़ी सहजता से उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि जो हमने कह दिया वो फाइनल है। फाइनल दुनिया में कुछ नहीं होता है। बहुत ओपन हमको होना चाहिए, सुधार। आज की ही बात है, जयदीप भाई का फोन मेरे पास आया और एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, बड़ी खुशी भी हुई। आज जयदीप भाई अपने किसी मित्र की बहन की शादी लगाने के लिए गए थे। शादी का पूरा उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि शादी वर वधू की, दूल्हा दुल्हन की कैसे होती है वैसा कराया। और चूंकि बड़े आधुनिक विचार के हैं जयदीप, नवदीप, जयदीप हमारे भाई, और नवयान से प्रेरित हैं, बाबा साहब से प्रेरित हैं, तो जो जो हम बोलते हैं उसको एक्शन में आना चाहिए। ये उनकी सोच है, और ये अगर सोच नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती। आध्यात्मिक व्यक्ति की यही सोच है कि जो दिमाग में है उसको एक्शन में आना चाहिए। तो हम बात करते हैं बार बार समता की। तो समता को हमारे रिचुअल्स में, हमारी प्रैक्टिस में कैसा लाया जाए, तो इसके लिए गंभीर चर्चा हमारी पहले भी हुई थी। स्वतः भी उनका चिंतन था। ये हम लोग एक मत पर निकले थे कि भाई दूल्हे और दुल्हन के बीच में लिंग के आधार पर या किसी भी आधार पर कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए कि दुल्हन है तो छोटी है, दूल्हा है तो ऊपर है, पैर पड़ेगी, पैर छुएगी दुल्हन और दूल्हा खड़ा रहेगा। ये गड़बड़ है। तो इन्होंने जिस तरह से शादी लगाना चाहा उसमें यही था कि भाई दूल्हा दुल्हन में ऐसा पैर छूने वाला काम नहीं हो, लेकिन गलती से ये जो संस्कार होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। दुल्हन ने गलती से दूल्हे के पैर छू दिए। अब संस्कारवश ये ऐसा सब लोग करते हैं। जयदीप भाई को ये बात तो सही नहीं लगी और लगना चाहिए भी नहीं। तो इसका बड़ा अच्छा निराकरण उन्होंने किया कि भाई चलो अब हो गई, गलती हो गई, इसको सुधारा कैसा जाए। तो उन्होंने कहा भाई अब दुल्हन ने तो पैर छू लिया, अब इसको समता अगर हमको लाना है, हमारे व्यवहार में दिखाना है, आपका नव जीवन आज से शुरू हो रहा है, तो उसका आधार समता ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दुल्हन ने पैर छू दिया, अब हो गया तो हो गया, क्या करें। ये बड़ी अच्छी बात जयदीप ने की कि जो हो गया पे नहीं रहे, कैसा सुधारा जाए। तो उन्होंने कहा भाई अब दूल्हा जी आप भी दुल्हन के पैर छू लीजिए तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, समता हो जाएगी। और दूल्हे ने हिचकिचाते हुए बहुत अच्छी तरह प्रेरित किया जयदीप ने, और उन्होंने वो किया, दुल्हन के पैर उसी तरह से छुए जैसे दूल्हे ने छुए। दुल्हन ने छुए थे वैसे दूल्हे ने छुआ, मामला बराबर हो। तो लोगों के सामने संदेश गया कि नहीं, बुद्धिज्म मतलब समता। यहाँ पे स्त्री और पुरुष के बीच में भेद नहीं। जब इतना अच्छा काम किया तो कुछ पारंपरिक लोगों ने घेर लिया और बोला कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो क्यों गलत कर रहे हैं, जब इन्होंने पूछा ये हमारी परंपरा है। तो ये होती है सत्ता दिट्ठी, ये हमारी परंपरा है, हम इसको शुरू से देखते आ रहे हैं। क्यों है नहीं पता, बस परंपरा है उसका पालन करेंगे। तो इन चीजों से बचना बेहद जरूरी है। जो परंपरा के चक्कर में पड़ गया, मान्यताओं के चक्कर में पड़ गया, विश्वास के चक्कर में पड़ गया, बिलीफ के सिस्टम चक्कर में पड़ गया, वो गया, वो प्रगति नहीं कर सकता है। प्रगति करना है तो हमको दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, किसी बंधन में नहीं बांध के रखना पड़ेगा, रिजिडिटी से आगे निकलना पड़ेगा। अब दूसरी बाधा अक्सर हर किसी के सामने, ये जो बुद्ध ने बाधाएं खोजी है बिल्कुल यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। हर किसी व्यक्ति को ये बाधाओं को का सामना करना पड़ता है। जो इससे जीत जाता है वो आगे निकल जाता है, जो इसमें फंस जाता है पूरी जिंदगी पाखंड में फंसा रह जाता है। दूसरा क्या है, विचिकित्सा, यानी डाउट एंड इनडिसीजन। असल में इसको संभ्रम की स्थिति जैसा कहा जाता है ना, कि मैं करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये जो स्थिति होती है बड़ी खतरनाक हो। इसको कुछ लोग कहते हैं कि डाउट बोल देते, शंका बोल देते, शंका की ही नहीं, ये हो जाती है दिग्भ्रमित होने की स्थिति, कि करूं तो क्या करूं, ये सही है कि नहीं है, इसको मानूं कि इसको मानूं। और ये जब स्थिति हो जाएगी, आप एक रास्ते पे जा रहे हो, मैं इस साइड जाऊं कि उस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बीच में फंसे रह जाएंगे। या गलत डायरेक्शन में चले गए तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो सही दिशा में जाने के लिए हमको भ्रम से मुक्ति होना बहुत जरूरी है। और भ्रम जब तक हमारे मन में रहेगा हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही मन में कोई शंका आए, शंका आना बड़ी अच्छी चीज है, शंका का निवारण करना बहुत जरूरी है। अगर हम शंका में ही रह गए बर्बाद हो जाएंगे। और मन में अगर शंका भी नहीं आ रही तो भी बर्बाद हो जाएंगे, तब हम अंधभक्त बन जाएंगे, पूरी दुनिया कर रही तो हम भी कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी हमारे देश में सारी घटनाएं जो हो रही है,
उसी चक्कर में हो रही है कि दुनिया कर रही है तो हम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो जब भी हमारे मन में ऐसा धारणा आए कि ये सही है कि नहीं है, शांति से विचार कीजिए, बहुत गहन चिंतन कीजिए और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचिए कि भाई ये रास्ता सही है, तो अब मुझे इस पर जाना है, परेशान होने की बात नहीं। प्रॉस एंड कॉन्स उसके क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, बड़ी बारीकी से सोचिए। ऐसा नहीं कह रहे कि दुनिया चल रही है या किसी ने बता दिया है या नव्यान ने कह दिया तो हम मान लेते हैं, तो बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात करते हैं। अरे भाई करते होंगे, करते हैं, लेकिन हर इंसान से गलती हो सकती है, तो हमको माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है कि जहां गड़बड़ हुई उसको सुधार ले। और सुधारने के बाद अगर संभव हो तो अपने दोस्तों को भी बोले, और जिसने हमको गलत रास्ता दिखाया था अगर उसको भी बता सकते कि भाई आपने हमको जो बताया था वहां पे ये प्रॉब्लम थी, इसको सुधार कर लिया जाए। वो भी ओपन माइंडेड होगा तो बिल्कुल कर लेगा, क्लोज माइंडेड होगा तो नहीं करेगा। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि भ्रम में कभी भी ना पड़े, बिल्कुल स्पष्टता हो, वैचारिक स्पष्टता बेहद जरूरी होती है। भ्रम में जीने में कभी नहीं होता है। नव्यान दर्शन जो हमारी किताब आने वाली है, उसमें यही विशेषता है, वैचारिक स्पष्टता है। वैचारिक स्पष्टता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। और ये पूरे जो 10 बाधाएं हम कह दीजिए, या इसके पहले कि हमने अष्टांगिक मार्ग की बात की, या आगे चल के हम 10 पारमिताएं बोलेंगे, इनको अगर बेहद ही सरल तरीके से समझना है हमको, या बुद्धिज्म का सार हमको बेहद तरीके से समझना है, तो वो बहुत ही आसान है। ये शब्दों में भी अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो भी हम 2 वाक्य, 2 पॉइंट बोलेंगे और उसमें पूरा बुद्धिज्म हमारा साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध क्या कहना चाहते, बुद्ध की शिक्षा क्या है। और वो हमको बाबा साहब ने बेहद सरल शब्दों में बता दी है कि ऐसी चीज जो विज्ञान के विरुद्ध हो वो बुद्ध वचन हो नहीं सकता है। तर्क के विरुद्ध हो, विज्ञान के विरुद्ध हो, कॉमन सेंस के विरुद्ध हो, वो बुद्ध वचन नहीं होगा। तो उसको बिल्कुल नहीं मानना। और दूसरी चीज, जिस बात में भले उसमें बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको दिख रहा हो, बहुत रैशनल दिख रही हो, लेकिन अगर वो चीज मानव विरोधी है, इंसानियत की विरोधी है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। अगर ये दो चीज, अगर हमने हर जगह ये 2 टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, तो अपने आप ही हम लोग नव्यान की ओर, बुद्ध की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी इनडिसीजन का आया, संभ्रम की स्थिति, भ्रमित होने की स्थिति हुई, हमको ये 2 टेस्ट ही लगा के उससे निकलना है कि भाई लॉजिकली, साइंटिफिकली सही है कि नहीं है, और इसमें कल्याण की भावना है कि ये कोई नुकसान की भावना तो नहीं है। जहां नुकसान हो छोड़ दीजिए, जहां इरेशनल हो उसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया विचिकित्सा। तीसरी बात आती है शीलव्रत परामर्श। शीलव्रत परामर्श मतलब एफिकेसी ऑफ राइट्स एंड सेरेमनीज। ये एक ऐसी स्थिति होती है, ये शुरू में मुझे लगता था जब हम नए नए धम्म के साथ जुड़े थे, धम्म के अभ्यासक बने थे, तो ये लगता था कि शील व्रत परामर्श ऐसी चीज है जिससे तमाम धर्म के लोग जकड़े हुए हैं, बौद्ध लोग इससे मुक्त हैं। जब बुद्धिज्म में गहराई से आए, पारंपरिक बौद्धों को देखा, तब पता चला कि नहीं, शील व्रत परामर्श ऐसी बुराई है जिससे हर धर्म ग्रसित है। स्वयं बुद्ध का धम्म भी ग्रसित है, धम्म नहीं, धर्म भी ग्रसित है। हर परंपराओं में, पंथों में एक मान्यता है कि भाई ऐसा ही करना होगा, ऐसा नहीं किया तो गलत होता है। ये गलत और सही किसी रिचुअल को मान लेना बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये गलत सही करने, डिसीजन कर लेने वाले होते कौन? किसी परिस्थिति में वो चीज गलत थी, इस परिस्थिति में वो चीज सही हो सकती है। एक हमने स्ट्रिक्टली, जैसे हमने कुल पिछली बार कहा था ना कि रूल्स आर फॉर फूल्स, कि नियम ऐसा है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अरे नियम ऐसा नहीं है भाई, नियम क्यों बना है ऐसा, उसके पीछे कुछ सिद्धांत थे। वो सिद्धांत को हमको ध्यान में, सिद्धांत भूल जाएंगे और नियम पकड़ लेंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और सारे लोग, पूरी दुनिया के अधिकांश लोग सिर्फ नियमों को ही पकड़ते हैं, पता नहीं क्या बात है कि नियम उनको रेडीमेड मिल जाते हैं। जहां सिद्धांत को पालन करना हमारी बात आएगी, वहां हमारी विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और विवेक का इस्तेमाल करना लोग जानते नहीं है, उनको रेडीमेड चाहिए, नियम चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। ये नियमों में बंधना कभी नहीं चाहिए। माइंड को बिल्कुल ओपन रखिए, ऐसा करना ही है, ये बिल्कुल गलत है।
ये सिद्धांत है सफलता के लिए, सुख के लिए, अच्छाई के लिए। तो इसको अगर हम समझ गए, उसके हिसाब से हमको अपने नियम बना सकते। नियम आश्रय हमको उस कैसी जीवन शैली बनाना है, कैसे काम करना पड़ता है। हमारे देश के लोग, विभिन्न धर्म के लोग शील व्रत परामर्श में ही डूबे हैं, और धर्म का आधार ही शील व्रत परामर्श, रिलीजन जो होता है उसका आधार ही शील व्रत परामर्श है। हर धर्म के कुछ नियम होते हैं, वो करना ही होगा, वो नहीं किया तो उसका अनुयायी जो होगा वो नरक में जाएगा, उनके ईश्वर का भक्त नहीं कहलाएगा। ऐसी गड़बड़ हमेशा होती है। अभी हम देख रहे हैं महाकुंभ में क्या हो रहा है। कल की ही बात है, रात के वक्त मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसी वक्त पता चला कि नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मच गई, हादसा हो गया। रात में तो पता नहीं चला था कि कितने लोग मरे हैं। सुबह तक होते होते पता चला कि अच्छी खासी संख्या में लोगों की जान चली गई। क्यों गई है? जब पिछले भी दिनों कुंभ में क्यों मरे थे? सिर्फ शील व्रत परामर्श के कारण, कि लोगों के मन में ये धारणा बना दी गई है कि अगर आपने पाप किया है तो गंगा में स्नान करोगे, और ये 12 साल बाद मौका मिल रहा है। और मीडिया ने तो और भी उड़ा दिया कि 144 साल बाद ये विशेष है। तो इसमें जिसने स्नान नहीं किया उसको कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो कुछ कमी रह जाएगी। तो लोग बेचारे जा रहे हैं बेवकूफ बनते हुए, और जा रहे हैं, और वहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो मरना तो भाई क्या करेंगे। तो बार बार ऐसी घटना हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों का मन वहां से नहीं हट रहा कि भाई अब नहीं। जब पहले ही दिन वहां पे घटना हुई थी, 3 3 जगह जब भगदड़ हुई थी और लोग मरे थे, तो बाकी लोगों में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी कि अगर वहां पे ऐसा हुआ है तो भाई अब हम नहीं जाने वाले, जो लोग नहीं गए थे। वो बेशर्मी से दूसरा लॉट चला गया, तीसरा लॉट चला गया। घटनाएं रोज वहां पे हो रही है, और जनता की संवेदनशीलता खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों को शील व्रत पर कि हमको वहां जाना ही है, स्नान करे बिना हमारे पाप नहीं धुल सकते। ये बहुत ही घटिया सोच होती है। किसी भी नियम को पकड़ के बैठ गए, वहां पे सिवाय गुलामी के, पाखंड के कुछ नहीं होने वाला, उसमें किसी को लाभ नहीं। तो कोई भी हो जाए, चाहे किसी भी किस्म की सेरेमनी हो, रिचुअल्स हो, इससे बचना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जब हम कोई रिचुअल्स को अपनाते हैं, वहां हम आगे बढ़ते हैं। रिचुअल्स की बात आ रही तो हल्का सा हम एक बात यहाँ पे शेयर कर दें। आज बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। जैसे शादी का संस्कार हो गया, उसमें क्या किया जाएगा, कैसा किया जाएगा, एक थोड़ा बहुत लोगों ने अपने हिसाब से डिजाइन किया हो। बुद्ध काल में बुद्ध ने कभी किसी की शादी नहीं, जैसे जयदीप आज शादी लगाने गए थे, बुद्ध कभी किसी की शादी लगाने नहीं गए। बुद्ध का काम था लोगों को सही रास्ता दिखाना, उसके लिए धम्मोपदेश देना। अब लोगों की शादी की पद्धति कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, इस पे बुद्ध ने कभी चिंता नहीं किया। उनका था लोगों को सही मार्ग पर ले जाना, और सही बात थी वो। बुद्ध के जीवन काल में भी बुद्ध ने भी ऐसा कोई रिचुअल नहीं बनाया, बुद्ध के समकालीन भिक्षुओं ने भी नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये था, जो नेगेटिव पक्ष हमारे सामने आया, कि जो बुद्ध के बेहद करीबी अनुयायी भी हो गए थे, 100% बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी कि अगर उनके घर में कोई शादी हो रही हो, कोई भी रिचुअल्स, फेस्टिवल्स हो रहे हो, तो उसको वो कैसे मनाए, क्योंकि वहां कोई भिक्खु और बुद्ध आके तो कोई अपनी विधि से मना नहीं रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता था कि उनको कुछ ना कुछ परंपरागत जो चली आ रही थी प्रथाएं, उनका ही पालन करना पड़ रहा था। और जैसा हमने एक बार कहा भी था कि थाईलैंड जैसा देश जब बुद्ध का अनुयायी बन गया था, वहां बौद्ध धर्म अच्छी तरह स्थापित हो गया था, जन जन में भी और राजाओं में भी। तो वहां पे बुद्ध का धम्म के हिसाब से लोग जीवन जीने लगे। लेकिन परेशानी तब होती थी जब राजा का राज तिलक करने का समय आता था। तो अब चूंकि पुरानी व्यवस्था रही कि राज तिलक कोई ना कोई पुरोहित करेगा, अब वो बोलते थे कि भिक्षुओं से कि आप आके हमारा राज तिलक करो, तो भिक्षु कहते नहीं, ये शील व्रत परामर्श है, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो राजा को कुछ ना कुछ तो रिचुअल्स चाहिए ही होता था। तो क्या करे, भारत से भी कोई भिक्षु तैयार नहीं हो रहे जाने के, थाईलैंड के भी जो लोग भिक्षु बन गए हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक तरीका है, भारत से ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो यहाँ से जो ब्राह्मण थे वो जाके राजा का राज तिलक करते थे थाईलैंड के।
तो ब्राह्मणों की ऐश थी, उनको अच्छी खासी दक्षिणा मिलने लगी इसमें। और जबकि ये वो समय था जबकि ब्राह्मणों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि समुद्री मार्ग में कोई यात्रा नहीं करेगा, लेकिन पैसों के लालच में वो प्रतिबंध तोड़ के चले जाते थे। वो लोग वास्तव में शील व्रत परामर्श में नहीं डूबे थे, बड़े फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा मिल रहा है, हम चले जाएंगे। तो वो चुप चुप छुप के जाते थे, जाके अच्छा हीरे जवाहरात लेके आते थे और राजा का राज दिल्ली। ये काफी समय तक चलता रहा। फिर बौद्धों ने सोचा कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ है, अगर हमने ये चीजें अपनाई नहीं, रिचुअल्स हमारे क्रिएट नहीं किए, तो इसका फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है और इससे हमारे धर्मों को नुकसान हो रहा है। तो धीरे धीरे करके बौद्धों ने भी अपने संस्कार बनाए, अपनी रीतियां बनाई, रिवाज बनाए, और वो आज तक थाईलैंड हो चाहे भारत हो, सब जगह चले आ रहे हैं। तो इनको कभी पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये ऐसा बन गया है, ऐसा ही रहेगा। ना बुद्ध ने महामंगल सूत्र लिखा है, बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं पता, ये बाद के लोगों ने अपनी तरफ से क्रिएट किया है। तो इसको हम लोग बड़े श्रद्धा से बोले, लेकिन इसमें कभी भी डूब ना जाए कि ऐसा मतलब ऐसा ही है। इवन हम लोग को ये भी अधिकार होना चाहिए और है कि हम और कौन से उसमें नई गाथाएं जोड़ सके, कौन सी गाथाएं हटा सके जो लोगों को अपील कर सके। तो ये ओपननेस अगर हम में होगी तो हमारा धम्म आगे बढ़ेगा। और हमने रिजिड बना दिया कि नहीं, उस किताब में ये लिख के चले गए थे कोई कि ऐसा ऐसा ही होगा, तो इसमें हम कुछ जोड़ भी नहीं सकते, कुछ घटा भी नहीं सकते, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना हम में बहुत जरूरी है। तो ये शील व्रत परामर्श जो है इस तरह से व्यक्तिगत जीवन में भी नुकसान करता है लोगों को, और सामाजिक जीवन में बहुत गहरा नुकसान करता है। ये रिजिड बना देता है, और फिर हर एक को उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। जो नहीं हुआ तो उसको वो बाहरी मानेगा, भेदभाव शुरू हो जाएगा, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अब चौथी बात जो बाबा साहब कह रहे हैं, बुद्ध भी कह रहे हैं, जो हमारी बाधाएं आती है, वो है कामछंद। कामछंद ऐसी बाधा है जिसको हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी झेलना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुढ़ापे तक इस परेशानी से नहीं निकल पाते हैं, कुछ लोग कुछ उम्र तक झेलते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है इसमें, लेकिन ये बड़ी परेशानी होती है। काम छंद का मतलब होता है कि फिजिकल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर के चक्कर में अच्छा भला इंसान भी बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति जिसकी सोच सही हो, कर्म सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन एक मार्ग में गलती कर दे तो उसका भी जीवन बर्बाद होगा, और उसके आसपास जितने अच्छे लोग हैं उनका भी बर्बाद होगा, और पूरी इंसानियत बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो काबिल आदमी था। तो ये बहुत बड़ी बाधा होती है जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं। इवन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हो, कोई हम मूवमेंट का काम कर रहे हो, अधिकांश जगह देखने में आया है कि ये गड़बड़ जो होती है ये पूरे चीज को बर्बाद कर देती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपनी सफल और सुखी जीवन का रहस्य किताब में एक जिक्र किया था मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह जो थे, ओलंपियन थे, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते थे, बहुत तेज रनर थे, सभी जानते हैं उनको। जब पहली बार उनको ओलंपिक्स खेलने का मौका मिला था और विदेश गए थे, तो वो कामचंद के आकर्षण में पड़ गए थे। एक विदेशी लड़की से उनका मोह हो गया, आसक्ति हो गई, उसके चक्कर में वो अपना गोल्ड मेडल गवा बैठे थे। जब होश आया कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसके बाद वो उस बाधा से निकले, और बाधा से जैसे ही निकले तो सभी जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। तो ये जो बाधा होती है एक अच्छे से अच्छे, काबिल से काबिल व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इससे लड़ना बेहद जरूरी है। इसमें कोई समझौता नहीं कि अभी हमारा समाज बहुत ही गिर गया है। ऐसा गिर गया, अभी हाल ही में मुझे एक वीडियो देखने मिला था, कोई इलाहाबादी है, उसने कमेंट किया है माता पिता के बारे में, इतना गंदा भद्दा कमेंट, और उसको कॉमेडियन बोल के लोग पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसका सम्मान किया यूथ आइकन बोल के कुछ समय पहले, और उनकी टीम के जितने लोग थे, कोई लड़की थी उसका कमेंट सुना माँ के बारे में अपनी, इतना गंदा, इतना विभत्स वर्णन कर रही वो लड़की और ये लड़का। तो हमारा जो युवा पीढ़ी है, इनके आइडियल्स अगर ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा। और हमारी जिस तरह से फिल्में बन रही है,
अभी वो कुछ ने किसी ने कहा था, एक कबीर सिंह या ऐसी कुछ फिल्म आई थी, और एक अभी रणबीर की फिल्म आई थी कोई, उसमें जिस तरह से पेश किया जा रहा है हिंसा और यौन दुर्व्यवहार को अट्रैक्टिव तरीके से, तो लोग उसको अपनाने लगेंगे। ये बहुत गलत है। लेकिन हमारा समाज इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बहुत जरूरी है, अभी हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो पाए। बुद्धिज्म की कोई बात बड़ी बड़ी करे। अभी हमारी एक मित्र के साथ ही हुआ था कि उनको किसी ने उनसे सलाह ली, और बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे और उनको उल्टे सीधे गलत सलाह दे डाली कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप स्त्री विरोधी हैं, अगर आप लिव इन रिलेशन में विश्वास नहीं तो आप स्त्री विरोधी। ऐसा वो आदमी हमारे मित्र को कहता है, बड़ा गंदी सलाह है। तो इस तरह के जो भड़काऊ भड़काऊ लोग होते हैं, लोगों को सही दिशा से भड़का रहे हैं, भटका रहे हैं, बचना बेहद जरूरी है, और हमारा विवेक ही हमको बचाएगा। ये सुनी सुनाई बात, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। जो ये हम कह रहे हैं ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं बुद्ध ने कहा है, स्वयं बाबा साहब ने कहा है, उनके अपने जीवन का अनुभव है, और हर एक अच्छे व्यक्ति के जीवन का अनुभव है। ये दसों बाधाएं हर किसी के जीवन में आती है, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। तो कभी भी हमारे जीवन में जब ये बाधा आए, तो ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के लिए आई, हर किसी के लिए आई है। जिसने उससे लड़ लिया वो आगे बढ़ गया, जो उसमें फंस गया वो बर्बाद हो गया, बस इतना हम समझने की जरूरत है। और ये वाली परेशानी इतनी खतरनाक है, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी, बाकी बीमारियों से, बाकी बाधाओं से तो हम कहीं ना कहीं फंसेंगे और उम्मीदें ही कभी निकल जाएंगे। ये एक ऐसी परेशानी कि इसमें हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। कई छोटी छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए सारी जिंदगी मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जीवन में एक गलती। और ये बात सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं, लड़कों के लिए भी होती है। बहुत बुरे यौन अपराध में लड़के और लड़कियां हमारे देश के फंस रहे हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से, कि एक बार वो जीवन में भटक गए थे, उसके बाद उनको ऐसा ब्लैकमेल किया जाता है कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती, वो वहां से नहीं निकल पाते हैं। मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को ऐसा देखा है, और बहुत बहुत दयनीय स्थिति होती है। वहां कोई मदद करने के काबिल ही नहीं होता, उस गैंग में जब कोई फंस गया तो को ना पुलिस कर सकती ना कोई कर सकता, सबकी मिली भगत होती है, एक लंबी चेन चलती है। और हम जैसे लोगों को विशेष सावधान इसलिए होना चाहिए कि हमारी दुश्मन विचारधारा है, उसका ये एक एजेंडा है, बहुत स्पष्ट रूप से अगर आपने पढ़ा हो एजेंडा, कि हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को इस रास्ते पे लाके भटकाना, और उसके बाद उनको वेश्यावृत्ति में धकेल देना, ये घोषित एजेंडा है। तो हमको और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, बाकी लोगों से ज्यादा। बोलतों की ये विशेष जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान निर्भर करता है। तो कभी भी ये फिल्मों के चक्कर में, और ये जो थर्ड क्लास कॉमेडियन आ जाते हैं, रील्स बनाने वाले, इनको आदर्श नहीं माने। हमारे आदर्श बुद्ध ही थे, बुद्ध ही रहेंगे। सम्राट अशोक, बुद्ध, बाबा साहब, महान लोगों को याद कीजिए, टुच्चे मुच्चे लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और अपने व्यवहारिक जीवन में हम अपने आसपास कई लोगों को देखेंगे, बहुत अच्छे आदर्शवादी व्यक्ति हमको मिलते हैं, हमको देखना आना चाहिए। इधर उधर ये टुच्चे लोगों के चक्कर में पड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, होता ही है। अब इसके बाद जो बाबा साहब बात करते हैं, वो कर रहे हैं कि दूसरों के प्रति, मतलब एक द्वेष या घृणित सोच जब पाल ली जाती है, ये भी बहुत नुकसानदायक है। कि अगर कोई द्वेष में जी रहा हो, तो वो कभी भी, द्वेष और वैमनस्य में जिया हुआ आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और द्वेष हो, उसको जीवन में अच्छा कुछ भी नहीं दिखाएगा, और वो कभी ना खुद प्रसन्न रहेगा ना दूसरे को प्रसन्न कर पाएगा। अच्छे से अच्छा मौका उसको उपलब्ध करा दिया जाए, अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, उसमें भी वो कोई ना कोई बुराई ढूंढे। द्वेष और नफरत के साथ इंसान अगर कोई जीता है, तो वो कभी खुश भी नहीं रह सकता और कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इससे बचना भी बहुत जरूरी है, और ये हम लोग को भी बहुत अच्छी तरह जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार बुद्धिज्म का अध्ययन करते करते ऐसा कई कम्युनिटीज में, कई लोगों में होता है कि द्वेष भर जाता है, और द्वेष भरना स्वाभाविक होता है कि वो देखते हो, अरे बाप रे, हमारे साथ इतना
अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ और इस वर्ग ने, इस विचारधारा ने किया, तो हमारे मन में भी उसके प्रति उतनी ही द्वेष आ जाती है। चलो आ गया, कोई बात नहीं। उस द्वेष को शांति से देखो, समझो, हाँ भाई उन्होंने गलत किया था इसलिए हमारे मन में आया है। लेकिन इस द्वेष को पकड़ के अगर हमने रख लिया, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको इस पर काम करना है। इस द्वेष की जगह हम उसको सतर्कता में बदल दें। ठीक है, वहां गड़बड़ है या इस व्यक्ति से, इस विचारधारा से, तो हम द्वेष रखने की बजाय सतर्क हो जाएं। सतर्क हो जाएंगे, बच जाएंगे। और द्वेष में रहेंगे तो बर्बाद। छठवीं चीज है, जो है, जिसको पाली में कहते हैं अरूप रागो। अरूप रागो, अ डिजायर फॉर फ्यूचर लाइफ विद अ मटेरियल बॉडी। इसको आप पाली अनुवाद मैंने इस तरह से कर रहा हूं। इंग्लिश में जब बाबा साहब ने लिखा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें दो भाग आते, एक अरूप रागो और एक रूप रागो, छठवीं और सातवीं में। पहला रूप रागो देख लेते। रूप रागो का मतलब होता है, कभी कभी मनुष्य को, व्यक्ति को इतना मोह हो जाता है अपने अस्तित्व से, कि उसको लगता है कि मैं ता उम्र कायम रहूंगा, सब कुछ मेरा। तो आसक्ति की भावना आती है। और यही आसक्ति की भावना उसको पुनर्जन्म में विश्वास करने के लिए जोड़ देती कि मैं मर भी गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। जैसे वो गाना है ना, मर भी गया तो मैं सनम तुझसे करता रहूंगा प्यार, सातों जन्म में तेरे, वैसा कुछ गाना है। तो वो भावना जब हम में आ जाती है कि नहीं, हम जो हैं वो कायम रहेंगे, मर गए तो क्या हुआ, बिना शरीर के अगली बार पैदा हो जाएंगे, एक ये भावना हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि सशरीर हमारा अगला जन्म, ये शरीर भी हमको मिल जाएगा। ये दोनों ही सोच बहुत गलत है। हर चीज अनित्य है। तो ना हमारा रूप बचना वाला है, न अरूप। अरूप मतलब ना ही कोई चित्त, ना ही कोई आत्मा, नहीं कोई इनविजिबल चीज का दोबारा जन्म होना है। इस भावना से हमको मुक्त रहना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई 7 बात। अब इसके बाद में अरूप और रूप का हो गया है। इसके बाद में 8वीं बात जो बुद्ध कहते हैं, जो हमारे बहुत बड़ी बाधा हमारे जीवन में हो सकती है, वो है मान या प्राइड, अपने आप पे घमंड। कि जो मैंने बोल दिया है ये सब कुछ है, मेरा इतना नाम है, मेरी बात कभी गलत नहीं हो सकती है। खुद को भी पता हो कि वो गलत है, लेकिन एक बार बोल दिया है, तो अब उसको दुनिया को सही दिखाना है। उसके लिए क्या क्या नहीं तिकड़म लगाएंगे कि वो दुनिया मान जाए कि हाँ भाई जो आपने बोला था वही सही है, हम लोग का। ये मान का जो, प्राइड का जो हमारे मन में भावना कभी आ गई कि हमने जो बोला था उसको सही सिद्ध कराना ही है, भले ही वो कितना भी गलत क्यों ना हो, ये हमको भी बर्बाद करेगा और दुनिया को भी बर्बाद करेगा। तो प्राइड के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद में बुद्ध जो हमें कहते हैं, जो 10वीं बात जो है, वो है अविद्या, अज्ञानता। सब कुछ हमने कर लिया लेकिन अज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो कभी नहीं होगा। ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। तो अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अज्ञानता को जब दूर करने का प्रयास हम कह रहे हैं, तो वहां हमको ये समझ लेना चाहिए कि अज्ञानता की भी कोई सीमा नहीं होती है और ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम ये मान के चले कि हमने ज्ञान हासिल कर लिया है, तो कभी भी ये सोच के ना बैठ जाए कि हमने सब कुछ पा लिया, अब दुनिया में इसके आगे कुछ है ही नहीं। ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है और अज्ञान की भी कोई लिमिट नहीं। तो दोनों ही लिमिट से लड़ने की कोशिश हम जब तक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने उस किताब में भी जिक्र किया था, सफल और सुखी जीवन का, और नवयान दर्शन में भी बुद्ध के जीवन की एक घटना का वर्णन किया था, और वो बहुत जरूरी है बार बार उसका वर्णन करना। बात ये थी कि अपने अंतिम दिनों में बुद्ध आनंद के साथ थे और वो किसी जंगल में जा रहे। और उस वक्त आनंद ही उनके साथ अंतिम समय में सबसे ज्यादा बुद्ध के साथ रहा है। बाकी भिक्खु बहुत सारी बुद्ध की शिक्षाओं से वंचित रह गए थे। आनंद ने सीधे सुनी, और ये भला हो आनंद का कि उसने वो सारी शिक्षाएं हम लोगों के पास पहुंचा दी। यानी फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वहां पे अपनी बातें रखते गए और सुत्त पिटक में वो शामिल हो गई, वरना वो लुप्त हो जाती। तो जब आनंद और बुद्ध थे,
बुद्ध समझ गए थे कि आनंद परेशान है, मेरे अंतिम दिन आने वाले हैं, और ये बड़ा बेचैन है कि मैंने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, कितना कुछ सीखना बाकी है। तो उन्होंने कहा चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। वो आनंद के साथ जंगल में गए, एक पत्थर पे बैठ गए और बोला, बेटा आनंद जाओ, तुम जंगल से कुछ पत्ते इकट्ठे करके ले आओ, कुछ पत्ते ले आओ, गिरे हुए पेड़ के पत्ते रहते हैं, कुछ उठा के ले आओ। आनंद गया, फट से 7 8 10 20 25 जितने भी पत्ते उसको गिरे हुए मिलेंगे उठा के ले आया और बुद्ध के सामने रख दिए कि बुद्ध आपने कहा था पत्ते लाना है, मैंने पत्ते ले आए। बुद्ध मुस्कुराए और बोला, आनंद ये बताओ, क्या इस जंगल में सिर्फ इतने ही पत्ते हैं? आनंद बोला, नहीं, पत्ते तो अनंत है। बुद्ध ने पूछा, कितने हैं? तो आनंद ने कहा, अनंत। इन पत्तों को तो मैं गिन ही नहीं सकता हूं, संभव ही नहीं, क्योंकि इतने सारे पत्ते पेड़ पे लगे हो, उतने ही पत्ते जमीन पे गिरे हुए हैं। इनकी कोई सीमा नहीं, कोई संख्या नहीं, असीमित है। तब बुद्ध ने आनंद को कहा कि ऐसा ही मेरा धम्म है। मैंने जो अब तक तुम्हें बताया है वो सिर्फ उतना ही है जिस तरह के तुम जंगल से कुछ पत्ते लेके आए हो। ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो गलती से भी ये मत मान लेना कि जो मैंने बोला है बस वही है। ज्ञान उससे भी आगे है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो कभी रिजिड मत हो जाना, पकड़ के मत बैठ जाना कि बुद्ध ने ये बताया था, ये नहीं बताया तो ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान बढ़ते रहेगा, उसको बढ़ाते रहो, उसमें मत बंधो। जो मैंने तुम्हें बताया वो एक सार है। ऐसा भी नहीं है कि ये सोच ले कि बुद्ध ने इतनी सारी चीजें छोड़ दी और सिर्फ इतनी सी बात हमको बता दी। जो कुछ बता दिया वो जीवन का सार है, काफी है। पूरी जिंदगी अगर इतना ही समझने में लगा दे इंसान तो उसको निर्वाण मिल जाएगा, वो खुद बुद्ध बन जाएगा। लेकिन ये पकड़ के बैठ जाने की नहीं, जो बुद्ध ने लिखा ही नहीं है वो बुद्ध किसी काम का ही नहीं है, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हमको नित्य नए विचार जो हमारे सामने और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा। बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं। अगर हम में ओपननेस नहीं हुई तो हमने बहुत रिजिडिटी आ जाएगी, हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे अन्य धर्म के लोग होते कि भाई हमारे धर्म कुरान में ये लिख दिया, गीता में ये लिख दिया, तो हम इससे पत्थर की लकीर हो गया, इसके आगे हम कुछ नहीं सुनने वाले। ये हमको बर्बाद कर देती है ऐसी सोच कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही सब कुछ। अरे धर्म ग्रंथ में लिखा है वो सच है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ज्ञान तो बढ़ाने की चीज है ना। हमारे सामने नया चैलेंज आएगा तो उसको टैकल करना आएगा, जैसे बाबा साहब ने यहाँ पे किया। जब मार्क्सिज्म एक चुनौती के रूप में बौद्ध देशों के सामने आया, सारे बौद्ध लोग सरेंडर हो गए, कुछ नहीं कर पाए। वो अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने मार्क्सिज्म को बौद्धिक चुनौती दी। ये चुनौती अगर कोरिया ने दे दी होती, अन्य बौद्ध देशों ने दे दी होती, तो धम्म वहां पे और विकसित होता, तिब्बत ने दे दी होती और विकसित होता। वो एक नया फ्यूजन लेके आता, मॉडर्निटी के साथ आता। एक तरफ मार्क्सिज्म की भी शिक्षा और उसमें बुद्धिज्म भी मिल रहा, तो और अच्छा रूप सामने आता। अब तुम सरेंडर हो गए पहले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है ये बुद्ध भी अलग ही विचारधारा है, इसका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां पे अनावश्यक संघर्ष होंगे और उस संघर्ष में आप हार जाओगे, या जीत गए तो भी बर्बादी, आप मॉडर्न नहीं हो पाओगे, हार गए तो भी बर्बादी, क्योंकि आपका इतना लंबा ज्ञान और इतनी लंबी संस्कृति और इतना अपना आध्यात्मिक अनुभव था, वो आप छोड़ दोगे, बर्बाद कर दोगे। वहां पे मॉडर्निटी के नाम पे, मार्क्सिज्म के नाम पे आप अपने इतनी शताब्दियों की शिक्षा को छोड़ दोगे, वो भी नुकसानदायक है। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो वो भी नुकसानदायक है, आप पारंपरिक होके रह जाओगे। तो नए चैलेंजेस को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। उसके स्वीकार करने का आशय ये नहीं है कि हम उसके सामने सरेंडर हो जाओ। अपनी बात जो सही है उसको सही दृढ़ता से रखो, उनकी बात जो सही है उसको स्वीकार करो, और उनकी जो गलत है, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। ये स्वीकार्यता हम में अगर नहीं होती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं और बाबा साहब अंत में ये कहते हैं कि ये जो बाधाओं से पूरी तरह लड़ जाता है और जो लड़ जाता है वो अपने आप अष्टांगिक मार्ग पे चलने लगता है, और अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है। तो निर्वाण मतलब जो बुद्धि है उसमें द्वेष, घृणा का खत्म होना, ओपननेस होना, वही निर्वाण है। निर्वाण को असल में बहुत आसानी से समझा जा सकता है और बहुत आसानी से अनुभव किया जा सकता है। क्यों
पारंपरिक लोग कहते हैं कि निर्वाण को समझाया नहीं जा सकता है। इसमें वो भी सही है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अनुभूति है जिसको शब्द से हम कितना भी बता दें, जब तक उसको अनुभव में कोई ना उतारेगा, उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला निर्वाण। निर्वाण दरअसल सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन है, परफेक्ट बैलेंस है। जैसा हमने कहा था कि अगर एक परफेक्ट चाय हो, जिसको हम कहे स्वादिष्ट चाय है, उसमें चाय पत्ती, शक्कर, दूध, अगर सब, पानी, हर एक चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड हो, तो वो हमको बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और एक चीज गलत हो गई, अधिक हो गई, एक कम हो गई, तो गड़बड़ हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही, जिसका जीवन परफेक्ट बैलेंस है, वो निर्वाण की अवस्था में। जहां हमारा बैलेंस गड़बड़ाता है, वहां पे हम निर्वाण की स्थिति खो देते हैं। और निर्वाण एक ऐसी अनुभूति है, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, जिसका अनुभव और जिसकी अनुभूति हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी ना कभी करता। बस परेशानी है कि कभी कभी वो सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, कभी कुछ मिनट का होता है, और कुछ एक व्यक्ति को ले कुछ घंटे का हो सकता है। हम लोग उस अनुभूति को अपने पूरे जीवन में कायम नहीं रख पाते हैं। वो आता है, हमको सुखी करता, वो एक ऐसी अवस्था होती है कि जब हम ना सुख के पीछे भाग रहे हैं ना दुख से भाग रहे हैं, हम बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। और हर किसी के जीवन में वो कभी ना कभी क्षण आया है, ना हम दुखी हो रहे हैं ना हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, हम बिल्कुल बैलेंस्ड है। और वो जब बैलेंस्ड होते हैं, तो वो हमको अंदर से वो बहुत आनंदित और बहुत सुखी करती है। यही निर्वाण है। अब ये बोलने में मैंने आपको बता दिया है। कई लोग कहेंगे कि भाई ऐसी अवस्था हमको नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, इसीलिए लोग कहते हैं कि निर्वाण की कभी व्याख्या मत कीजिए। निर्वाण बेहद सरल चीज है। इसका हर, मैं फिर कह रहा हूं कि हम में से हर किसी ने इसकी अनुभूति की है। वो कुछ पल के लिए की है, इसलिए हम में से कई लोग उसको समझ नहीं पाए। और जिस दिन हम उसको समझ गए और उसको ताउम्र कायम रख पाए, तो हम बुद्ध हो जाएंगे। हम नहीं रख पाते हैं, इसलिए हम सांसारिक इंसान है कि भाई कभी हम ऐसे, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम भटक जाते हैं, फिर रास्ते पे आते आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सतर्कता, ये जागरूकता, ये होश, जिसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं बुद्धिज्म की लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, यही यही निर्वाण है, जो उसको कायम रख। जो कायम नहीं रख पाता है, उसके सामने निर्वाण की स्थिति आती है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। तो इतना सरल है निर्वाण, इतना सरल है बुद्ध का धम्म। इसको बड़ी सादगी से और बड़े व्यावहारिक रूप से हमको समझना होगा। गलती से भी इसको हमने रिचुअल के रूप में समझ लिया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम में और अन्य धर्म वालों में कोई अंतर नहीं बचेगा। तो इस चीज को हमको समझना होगा। नव्यान दर्शन जो किताब में लिख रहा हूं, वहां पे एक उदाहरण आया। जब मदन जी ने उसका ड्राफ्ट पढ़ा, तो उस पर मुझे कहा कि भाई रत्नेश, आपने ये जो चीज लिखी है, ये थोड़ी सी आपत्तिजनक हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने परंपरागत भिक्षुओं के बारे में भी कुछ चीजें लिखी है। तो इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, हम दोनों की चर्चा हुई। चर्चा का निष्कर्ष यही निकला कि जो गलत है वो गलत है, वो हमारा अपना करे तो भी उतना ही गलत है, और हमारा विरोधी करे तो भी उतना ही गलत है। अगर हमारा इंसान कर रहा है, हमारा अपना कर रहा है, तो हम उसको डिफेंड करें, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। तो वैज्ञानिक सोच और मानववादी सोच होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई समझौता नहीं, वो हमारा है या पराया है। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपना टॉक समाप्त करूंगा। अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे 10 पारमिताओं पर, और 10 पारमिताओं के बाद में हमारा तुलना फिर एक और बार मार्क्स के विचारों के साथ शुरू होगी। अभी हमने पिछले 2 एपिसोड में बुद्ध के दर्शन पर ही विचार केंद्रित रखा। तो 10 पारमिताओं पर फिर और विचार करेंगे बारीकी से, और उसके बाद हम मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और मैं एक और बात कहूंगा कि ये बहुत शानदार हमारा टॉपिक है, बाबा साहब ने जो लिखा है। और ये बड़े दुख की बात है कि बुद्धिस्ट कभी मार्क्सिज्म को नहीं पढ़ते हैं और मार्क्सिस्ट कभी बुद्धिज्म को नहीं पढ़ते। और ये दोनों जो एक दूसरे को नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को। आज हम अमेरिका को देख रहे हैं। हमारे जमाने में बचपन में बड़े उसके बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, अमेरिका ऐसा है, विकसित है, ये है, वो है। सारे सारे लोग आप भी बिल्कुल इसी रूप में देख रहे हैं।
अभी जो हमारे सामने अमेरिका की जो हकीकत सामने आ रही है, लोग बेघर हो गए हैं बड़ी संख्या में। अपने वीडियोस कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो किराए के घर में रह सके, घर को अफोर्ड कर सके, तो सड़क के किनारे टेंट लगा के जीने के लिए मजबूर है। ये पक्ष कैपिटलिज्म अपना हमेशा छुपाता है अपनी बुराई। वो सिर्फ हमको वो ग्लैमर दिखाता है अमेरिका की चौड़ी सड़कें, ये गाड़ी चल रही, वो गाड़ी चल रही, इतना पैसा उतना पैसा। वो सच्चाई हमेशा हमको छुपाता रहा था, अब ये यूट्यूब की वजह से वो सच्चाई उजागर हमारे सामने होने लगी है। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां सिर्फ और सिर्फ शोषण है, विषमता है, अन्याय है। वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए कर ले, वहां पे कभी भी न्याय और समता नहीं हो सकती। साम्यवाद या साम्यवाद न भी माने तो समाजवाद, सोशलिज्म, जो बाबा साहब ने मॉडल हमारे देश में लाया था, यही हर किसी को न्याय और हर किसी को अधिकार और समता दे सकता है। इसकी जागरूकता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने का नहीं सोचा, उसमें बदलाव करने का नहीं सोचा, और हम कहे कि हमने सिर्फ हम धम्म का ही अभ्यास करेंगे, तो हम घोर पाखंडी है। क्योंकि धम्म का उद्देश्य ये है कि नए समाज की रचना करना, ऐसा समाज जहां पे समता हो, मैत्री हो, न्याय हो। और अगर हमको वो समाज बनाना है, तो हमको हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी उसी पर आधारित करनी होगी। और यहाँ पे हमको ये बात को समझना है कि जब हम राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, तो हम ये कतई नहीं कह रहे कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और एमपी और एमएलए बन जाइए या कॉरपोरेटर बन जाइए, कुछ नहीं काम का है। सांस्कृतिक बदलाव बेहद जरूरी है, वैचारिक बदलाव बेहद जरूरी है। जब वैचारिक और सांस्कृतिक बदलाव होगा, तो वो बदलाव अपने आप हमारे संसद में रिफ्लेक्ट होगा। और हमारा समाज आज जैसा है, हमारी संसद आज भी, संसद होती क्या है, वो समाज का प्रतिबिंब होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर देश की संसद जो होती है, उस देश के समाज का प्रतिबिंब होती है। तो अगर हमारा समाज आधुनिक हो गया, अगर हमारा समाज समतावादी हो गया, समाज वैज्ञानिक सोच वाला हो गया, तो पार्लियामेंटेरियन भी उतने ही अच्छे चुने जाएंगे। ये अपराधी लोग और निकम्मे लोग कम अपने आप होते जाएंगे। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में और अपने व्यवहार में लाए, ताकि हम एक बौद्ध समाज, वास्तव में वो समाज बना सके। तभी हम हमारे देश को और दुनिया को बदल पाएंगे। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपना टॉक समाप्त कर रहा हूँ और आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अपने विचार रखने के लिए। अपनी शंकाएं, प्रश्न प्रतिप्रश्न, सहमति असहमति, सब कुछ रख सकते हैं। जी, मन शांति के लिए खुला। जय भीम सर। जय भीम अमर। सर, मैं आठवां और नौवां जो ये है अड़थड़ा जो मैं सुन नहीं पाया, तो क्या आप ओके। उसको रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा संक्षेप में? हाँ, देखिए, आठवां जो बाबा साहब ने लिखा है यहाँ पे, वो एट्थ हिंड्रेंस इज प्राइड। प्राइड मतलब मान। ठीक है, कि जो मैं हूं, मैंने कहा है, यही सही है, अपना अहम एक तरह से हो जाए, मान हो जाए कि मेरी बात का वजन है, मेरी इतनी पोजीशन है, तो यही, इसको ही दुनिया को मानना होगा। ये है एट्थ हिंड्रेंसेस। और नाइन्थ हिंड्रेंसेस जो है, वो सेल्फ राइटियसनेस, जो बाबा साहब ने के शब्द है अंग्रेजी में, वो मैं बता रहा हूं, सेल्फ राइटियस, कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ये भी अकड़ का ही एक रूप होता है। तो ये नौवीं बाधा, नौवा। जी। हाँ, मैं एक और बात साथ में कह दूं कि जो हिंदी में राइटिंग एंड स्पीचेस का वॉल्यूम्स खंड 7 है, और उसमें जो अनुवाद हुआ है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स का, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स नाम से, वो बहुत ही गलत अनुवाद। क्योंकि मैं अभी ये किताब लेके भी बैठा हूँ, हिंदी की भी, और साथ में अंग्रेजी का वॉल्यूम 3 लेके भी बैठा हूँ। जब मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ, तो हिंदी का अनुवाद बेहद गलत है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि जो अनुवादक टीम यहाँ पे रही थी, वो बुद्धिज्म के बारे में बिल्कुल भी अज्ञान थी, ज्ञान नहीं था। तो इस वजह से जो बुद्ध की जो सामान्य शब्दावली है, उसका तक के इन्होंने गलत अर्थ भी लिखा है,
और गलत रूप में भी लिखा है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इंग्लिश चूंकि बाबा साहब को ओरिजिनल राइटिंग है, इसलिए परफेक्ट है। तो वो भी थोड़ी सावधानी हमको रखना चाहिए बाबा साहब की राइटिंग जब हम ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी भारत सरकार की जो टीम रही थी, उनके तरफ से गलती हुई है। ये साफ दिख रही है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, तो जब 10 पारमिताओं की बात आ रही है, प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता होती है, पाली में उसको पैया कहते हैं। इन्होंने हिंदी में उसको पन्न लिख दिया है, पन्न। क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने PANNA देखा बाबा साहब का, तो सोचा कि भाई अंग्रेजी में वो जो होता है ए हर चीज के आगे जोड़ा ही जाता है, जैसे बुद्ध के आगे DHA लिखते हैं, और वो उसका उच्चारण बुद्ध होता है। तो वहां पे बाबा साहब ने पन्ना लिखा है, तो उसको पन्न कर दो। ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। छठवा जो पारमिता होती है, खांति। अब खांति का अर्थ बेचारे अनुवादक नहीं जानते थे, तो नोट आकर को शांति कर दिया। तो गड़बड़ बहुत सारी इसमें हुई है। तो ये सावधानी भी हमको रखना होगा। अमर जी, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। एट्थ मान की बात है, और नाइन्थ जो है सेल्फ राइटिंग की बात है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता है। ऐसी सोच जब हो जाती है वो सेल्फ राइटिंग। जी। सर इसका जो लिस्ट है आप ग्रुप में शेयर कर देंगे बाद में। हाँ बिल्कुल, जरूर। और मैं शेयर कर दूंगा, और योगेश भाई आप उसकी इमेज बना के अच्छी तरह से अपने ग्रुप में भी और तमाम ग्रुप में भी उसको बिल्कुल शेयर कीजिए, जिस तरह से हमने वो एसेंस ऑफ बुद्धिज्म जो बाबा साहब ने पॉइंट्स लिखे थे उसको शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने बाकी ग्रुप्स में उसको शेयर किया होगा। बाबा साहब ने जो बुद्ध के सार लिखा था, 25 पॉइंट्स जो थे, तो इसको भी इसी तरह से प्रचारित करने की हम लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सर आपके बोलने में एक एक और लाइन आई थी आज कि महामंगल सूत्र जो है वो बुद्ध ने नहीं बनाया। जी जी जी। तो इसका थोड़ा सा खुलासा हाँ, चाहिए। ओके। ये असल में मैंने जो बोला है, इसको हमको बड़ी सावधानी समझना होगा, कभी भी इसका कोई गलत विश्लेषण ना कर दे। बहुत सारी गाथाएं और सुत्त जो हमारे सामने लिखे गए हैं, जो रिचुअल्स में आ रहे हैं, वो कोरी कल्पना नहीं है, बुद्ध वचन ही है। जो अलग अलग मौकों पे बुद्ध ने कहे थे, उसको कालांतर में किसी ने सुत्त के रूप में लाके हमारे सामने रख दिया है। जैसे उदाहरण के लिए रतन सुत्त हो गया, बहुत सारे सुत्त हो गए जो किसी किसी मौके पे बुद्ध ने उपदेश दिए। तो मैं उस रूप में कभी नहीं कह रहा हूं कि बुद्ध ने नहीं कहा था, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो होती, जैसे उदाहरण के लिए, अब वो जो है बुद्ध की जीवन गाथा जो हमारे सामने चल रही है, कि बुद्ध ने के सामने जब नालागिरी हाथी आया तो बुद्ध ने कैसा व्यवहार किया, चिंचा जब आई कैसा व्यवहार किया। तो ये जो पूरी गाने की शैली में जो लिखा गया है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये बात स्वयं बुद्ध ने नहीं लिखी। ये घटनाएं हुई, नहीं हुई है ऐसा कभी। उसका कॉम्पोजिशन जो है, ड्राफ्टिंग जो है, किसी और ने की है कालांतर में भी। को ने सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, ये सजगता हमको रखना है। ये स्वयं बुद्ध ने इसकी ड्राफ्टिंग नहीं की है, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं। ये हमको समझना। और इसकी वजह से कभी कभी बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी हमारे कई मित्र जो हैं वो कौन सी पूजा करवाते हैं अपने घर में, जिसको बोलते हैं, ये क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका। अपने घर में कुछ कर्म कांड की तरह कराना हो तो एक पूजा महापरित्राण करवाए। परित्राण पाठ। हाँ जी। परित्राण पाठ। परित्राण पाठ, हाँ परित्राण जी। अब परित्राण पाठ होता है, या हमारी सामान्य गाथाएं भी जब होती है, तो उसमें बोलते हैं भवतु सब्ब मंगलम, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा साइंटिफिक है। उसके आगे की जो लाइन है, रखंतु सब्ब देवता, बड़ी अनसाइंटिफिक लाइन है, बड़ी इरेशनल है। लेकिन जब पाली हम बोलते हैं तो उसको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है। तो हमको वो जो अनसाइंटिफिक चीजें हैं उसको हटाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी को और कभी ना कभी लेना ही होगा। नहीं तो हम उसको झेलते जाएंगे, भवतु सब्ब मंगलम रक्षन्तु सब्ब देवता। ये रक्षन्तु सब्ब देवता की क्या जरूरत है? ये उस काल में किसी ने कुछ सोच के लिखा होगा, हमको नहीं पता क्या मतलब था।
अभी देवता का अर्थ सीधे सीधे ईश्वर ही है। उस काल में, उस परिस्थिति में हो सकता है कोई अच्छा अर्थ भी रहा होगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं रहा हो, लेकिन आज जो प्रचलित भाषा में शब्द है वो हमारे लिए घातक है। तो उस शब्द को हमको हटा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। ये ओपननेस और ये चेंज करने के लिए हमको बहुत तत्पर तैयार रहना चाहिए। नहीं करेंगे तो इस वहां पे अंधविश्वास आता जाएगा। उदाहरण के लिए, पुय्येन मेत्तेन लभामि मोक्षम, जब हम बुद्ध वंदना में कहते हैं, इसका अर्थ बड़ा साइंटिफिक है। क्योंकि मोक्षम जब यहाँ पे लिखा है पाली में, तो पाली में मोक्ष को अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? वो आज वो क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र, या वो था जो बाबा साधु, जो चिट्ठी खोल के लोगों के भविष्य बताता है, उसने कहा था कि कुंभ में जो लोग मर गए वो मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष की अवधारणा वहां कुंभ में वो हो सकती कि जो गंगा में दान दे दिया वो सीधे मोक्ष में चला गया। बुद्धिज्म में मोक्ष का अर्थ ये है कि जिसने सत्य को जान लिया, और इसको पूरी गाथा हमको बड़ी बारीकी समझा रही है कि जिस तरह से हम पुष्प रखते हैं बुद्ध के सामने, और आज वो बड़ा सुंदर और ताजा है, कल वो मुरझा जाए, तो वो हमको अनिश्चितता की शिक्षा दे रहा है। मोमबत्ती जो आज रोशनी दे रही है, कल वो बुझ जाए, तो वो हमको अनिश्चितता की शिक्षा दे रही। प्रैक्टिकली उस पूजा विधि में ही पूरी अनिश्चितता की शिक्षा छुपी हुई है। छिपी क्या, वो सीधे दिख रही है। तो बुद्ध हमको बड़े जागरूक कर रहे हैं। जिसने भी ये गाथा लिखी है, जिस भी भिक्खु ने, बड़ी अच्छी लिखी है। लेकिन मोक्ष का अर्थ समय के साथ बदल गया, और वो मोक्ष को लोगों ने मरने के बाद एक अच्छा जन्म या स्वर्ग में जन्म हो, ये अर्थ दे दिया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हमको फिर या तो वहां पे हमको ये समझाना पड़ेगा बार बार लोग कि यहाँ मोक्ष का शब्द आया है, लेकिन मोक्ष का अर्थ ये है यहाँ पे कि अनिश्चितता की शिक्षा, मैंने वास्तविकता की शिक्षा। इसमें कुछ भी कल्पनाशीलता नहीं है। या तो फिर हमको शब्द को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करना दोनों में से बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम चुप रहेंगे, एज इट इज उसको बोलते रहेंगे, तो हम में कहीं गलती से अंधविश्वास ना आ जाए। बार बार अगर इसका मीनिंग समझा देंगे तो हमारे लोग समझ जाएंगे, नहीं भाई मुख का जो है, इसका कोई लेना देना नहीं मरने के बाद के जीवन से, स्वर्ग नरक से, ये तो यथार्थ जीवन है। तो वो समझाना टीचर की, यानी जो उस वक्त करवा रहा रिचुअल, उसकी जिम्मेदारी है। और कुछ शब्द अगर देवता जैसे आ गए, कोई समझा ही नहीं सकती, इसका क्या साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इनको इरेज कर देना चाहिए, हटाना बहुत जरूरी है। नहीं हटाएंगे तो हम लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे। जी। भाई वो रखंतु सब देवता का मतलब? कि भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राइट। रखंतु सब देवता मतलब देवता सबकी रक्षा करे। अच्छा। हाँ, रक्षा करे, ओके। रखंतु। क, पाली में जो क और ख होता है वो हिंदी का अक्षय हो जाता है। जैसे मोक्ष था तो वो हिंदी में मोक्ष बन गया। रख जो है वो रक्षा बन गया। कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, और देवता सबकी रक्षा करे। अब हम देवताओं पे डिपेंडेंट हो गए तो हमारे बुद्ध फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे ना। हम जो इतने साइंटिफिक दम को अपना रहे हैं, और वहां पे देवता आ गया, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो देवता को इरेज ही करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ओके। सर मेरा और एक क्वेश्चन था। जी। जैसे कर्म सिद्धांत और कार्य कारण भाव, जी। इसमें इन दोनों में मतलब जो बुद्ध बताते हैं, मैंने कहीं से सुना था ऐसा कि कार्य कारण भाव बताते हैं। तो मुझे जी। कार्य कारण भाव और कर्म सिद्धांत में अंतर क्या है, और कार्य कारण भाव एग्जैक्टली क्या होता है, उसका उदाहरण मुझे चाहिए सर। ओके, देखिए, इस पे बड़े विस्तार से हम लोगों ने एक पूरा, असल में 2 एपिसोड का रखा है। आप वो पुराना एपिसोड देख लीजिएगा, तो बहुत विस्तार से चर्चा की है। और नव्यान दर्शन किताब में भी इसमें बहुत विस्तार से एक चैप्टर लिखा गया है। लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्य कारण भाव बहुत साइंटिफिक सिद्धांत है कि हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। उस वजह से एक घटना होती है, उससे दूसरी होती, दूसरे से तीसरी होती है। तो एक कार्य कारण की एक श्रृंखला चली हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, बचपन में ही हम लोगों ने साइंस में सबने पढ़ा है वाटर साइकिल, कि बारिश कैसे होती है। तो सबको पता है कि भाई जमीन पे पानी है। अब वो पानी पे सूरज की जब रोशनी पड़ रही है,
तो वो उबल रहा है, उबलने के बाद वो भाप बन रहा है, भाप बनने के बाद वो ऊपर चला जाता है, वहां ठंडक है, वहां जाके जम जाता, बर्फ बन जाता है। अब वो जब पिघलता है तो वो नीचे गिरता है और बारिश हो जाती है। तो बारिश किसी इंद्र देवता ने नहीं कर दी, इसके पीछे कार्य कारण की श्रृंखला बिल्कुल स्पष्ट है। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। किसी चीज के पीछे एक कारण है, किसी के पीछे दो है, किसी के पीछे अनेक है, लेकिन बिना कारण के जीवन में कुछ नहीं। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत है, ये बहुत साइंटिफिक सिद्धांत है। इसको लोगों ने बाद में चल के बड़ा गलत विश्लेषण कर दिया। इसको जब कर्म के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने लाए, कर्म का सिद्धांत के रूप में जब आया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी जब हम जो नव्यान दर्शन लिख रहे हैं, इसमें मदन जी ने मुझे सलाह दी थी, जब मैंने कर्म सिद्धांत की बात लिखी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कर्म सिद्धांत से लोग बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको जन्म आधारित कर्म सिद्धांत लिखो, जिसके हम लोग नव्यान और बुद्ध विरोध करते हैं। कर्म सिद्धांत का विरोध, कर्म का मतलब तो ये कि जो काम करेंगे वैसा रिजल्ट मिले। अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे गलत मिलेगा। जैसे बाबा साहब ने लिखा कि जैसा बीज होगा वैसा पौधा उगेगा, ये बीज पर निर्भर करता है। तो ये कर्म सिद्धांत है। अब इस कर्म सिद्धांत की ब्राह्मणी व्याख्या ये हो गई बुद्धिज्म के अंदर भी। हम ब्राह्मण धर्म की ही बात नहीं कर रहे हैं। अभिधम्म पिटक का हमने जब अध्ययन किया था, वहां पे अश्विन जनका विभंस नाम के एक बर्मीज भिक्खु हैं, और वो भी छोटे मोटे भिक्खु नहीं है, वहां के जो जो भी उनके संघ है उसके हेड रह चुके हैं। उन्होंने अभिधम्म पिटक का जो संस्करण लिखा है, अंग्रेजी में हमारे पास उपलब्ध है, अभिधम्मा इन डेली लाइफ, जो कि ताइवान ने प्रकाशित भी किया है, रिप्रिंट किया है। उसमें यह लिखा है कि जो व्यक्ति अछूत के रूप में पैदा होता है, स्त्री के रूप में पैदा हुआ है, विकलांग के रूप में पैदा हुआ है, ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा हुआ है, सांप के रूप में पैदा हुआ है, वो अब उसके पिछले जन्म के गलत कर्मों का परिणाम है। और जो व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ है, पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, स्वस्थ पैदा हुआ, सुंदर पैदा हुआ है, वो उसके पिछले जन्म का फल उसको मिल रहा है। तो कर्म सिद्धांत को बुद्धिज्म के अंदर भी पूरे ब्राह्मणवादी तरीके से परोसा गया है और अभी तक परोसा जा रहा है। तो उससे बचना बहुत जरूरी है। कार्य कारण सिद्धांत जो होता है वो हमको परंपरावादी कर्म सिद्धांत से मुक्त दिलाता है, और ये परंपरावादी जो कर्म सिद्धांत है ये हमको ब्राह्मणवाद में वापस जकड़ देता है। तो इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। पूरा बर्मा और बहुत सारे पारंपरिक देश आज भी इसी चीज को मानते। तिब्बत बहुत कट्टरता से पारंपरिक कर्म सिद्धांत को मानता है कि कोई गलत रूप में पैदा हुआ, गरीब पैदा हुआ, तो या अछूत पैदा हुआ या विकलांग पैदा हुआ, पिछले जन्म का परिणाम है। ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमको बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहना। और इसीलिए जब हम नव्यान पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं तो हम सिर्फ ब्राह्मणों की या ब्राह्मण धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम पूरी विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने धर्म में, हमारे अपने ग्रंथों में घुस चुकी है। उसको हटाना मिटाना भी हमारी समझना। जी हमारा जी धन्यवाद सर। बहुत विस्तार से इस पे समझाया है, आप वो एपिसोड ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कर्म सिद्धांत का। जी, एपिसोड नंबर अभी मुझे याद नहीं है, अगर याद आएगा तो ग्रुप में या तो शेयर। सर जी सर, मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। जय भीम सर, सुकेशनी बात कर रही जय भीम सुकेशनी। मुझे बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। 2 वीक पहले का है। मेरे फ्रेंड ने कॉल की थी कि यहाँ पे बुद्ध अस्थि